क्या आपके बाल भी उम्र से पहले सफेद हो गए हैं? क्या आप भी कलर डाई यूज करते करते थक गए हैं? तो रुक जाइए। ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है, जिसमें कि आज हम मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, यानी कि आपके बाल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुषी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सफेद बाल होने का क्या कारण है? क्या ये बीमारी तो नहीं? क्या होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है? आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आखिर क्या होता है? बाल सफेद होना क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बाल सफेद होना होता क्या है। हमारे जो हेयर सेल्स होते हैं, जिसे हम मेलेनोसाइट्स के नाम से जानते हैं, जब मेलेनोसाइट्स मेलानिन बनाना बंद कर देते हैं तो हमारे हेयर का कलर फीका पड़ने लगता है और कलर चेंज होने लगता है। मेलानिन ही हमारे बालों को ब्लैक ब्राउन नेचुरल कलर देता है, यानी कि जब मेलानिन बनना बंद हो जाता है तो हमारे बालों का रंग सफेद चिट्टे रंग का हो जाता है, यानी कि ग्रे हेयर्स होने लगते हैं। बाल सफेद होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? छोटी सी उम्र ही तो होती है 15-16 साल की, लेकिन आजकल 15-16 साल की उम्र में भी हमें सफेद बाल देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ बड़ी उम्र में ही नहीं होता कि बाल बड़ी उम्र में ही सफेद होंगे। आजकल तो 15-16 साल की उम्र से ही बाल सफेद देखने को मिलते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। क्या है इसकी असली वजह? आइए जानते हैं। जेनेटिक फैक्टर, अगर आपके माँ बाप के बाल जल्दी ही उम्र से पहले सफेद हुए हैं तो आपके भी जरूर हो सकते हैं। दूसरा, स्ट्रेस, अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, आप स्ट्रेस पे रहते हैं, तो यह भी आपके रूट्स को कमज़ोर करता है और ग्रे हेयर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तीसरा, अगर आपके डिफिशियंसी है विटामिन B12 की या फिर विटामिन डी की या फिर कुछ मिनरल्स की, जैसे कि आयरन, कॉपर, तब भी आपको ग्रे हेयर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, जैसे कि थायराइड, PCOD, तब भी ग्रे हेयर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, हैबिचुअल हो गए हैं, तब भी आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो सकते हैं। और अगर आप शैम्पू, केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर आप डाई यूज़ करते हैं, मेहंदी यूज़ करते हैं, तो ऐसे में यह इफ़ेक्ट करता है आपके हेयर्स पे और आपके हेयर्स सफ़ेद होने लगते हैं। यह कुछ कारण थे जिनकी वजह से आपके सफ़ेद बाल हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। बाल सफेद होने के कुछ आम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आप इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि बालों का टूटना, बालों की शाइन खत्म होना, बालों का पतला हो जाना और स्काल्प पे ड्राइनेस, डैंड्रफ रहना और साथ ही में पहले 1-2 बाल सफेद होना, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ऐसे में होम्योपैथी में क्या इसका इलाज संभव है? जी हाँ, बिल्कुल। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा व्यक्तिगत चिकित्सा पद्धति है जो हर पेशेंट के लिए अलग होती है। हर पेशेंट की केस हिस्ट्री लेकर, हर पेशेंट के सिम्टम्स लेकर दवाइयाँ दी जाती हैं। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो ग्रे हेयर्स के लिए हम यूज़ में लेते हैं, सबसे पहली आती है लाइकोपोडियम 30। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और बहुत ज़्यादा साइड से या फिर सामने से बाल सफेद हो रहे हैं, तो ऐसे में लाइकोपोडियम 30 हम यूज़ करते हैं। दूसरी मेडिसिन आती है फास्फोरिक एसिड। अगर पेशेंट को स्ट्रेस की वजह से, वीकनेस की वजह से बाल सफेद हो रहे हैं, तो ऐसे में फास्फोरिक एसिडिकम हम यूज कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन आती है थूजा। अगर केमिकल्स की वजह से, डाई की वजह से, बहुत ज्यादा हेयर ट्रीटमेंट्स की वजह से बाल सफेद हो गए हैं, तो ऐसे में थूजा बहुत इफेक्टिव रेमेडी। अब आती है सिलीशिया 200। अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा डल हो गए हेयर्स, तो सिलीशिया 200 बहुत अच्छी रेमेडी है। ऐसे में ये सारी दवाइयाँ आप डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें, आप डॉक्टर से सलाह तक कीजिए और आप ले सकते हैं। क्या करें जिससे बाल सफ़ेद ना हो? प्रोसेस फूड, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, आप ये सब मत खाइए। सेकंड, आप स्ट्रेस को अपने मैनेज करिए। अगर स्ट्रेस रहता है तो मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ये सब बहुत इफेक्टिव है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। इससे आपके बाल बचे रहेंगे, सफ़ेद भी नहीं होएंगे। आप रेगुलर क्लींजिंग कर सकते हैं सल्फेट फ्री शैम्पू से, ये आपके हेयर ग्रे होने से बचाता है। आप मसाज कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन अवॉइड कीजिए केमिकल्स को। आप ऑयलिंग कीजिए, लेकिन सिर्फ नेचुरल हर्बल ऑयल से, यानी कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ब्रिकराज ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर होम्योपैथी में भी कुछ ऐसे ऑयल्स आते हैं जैसे कि आर्निका, जाबरंडी, आप यूज़ में ले सकते हैं। हेयर कलर यूज़ करने से बचे, केमिकल्स यूज़ करने से बचे और साथ में विटामिन डी का एक्सपोजर आप ले सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। सनलाइट से आपको विटामिन डी मिलता है। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आपके बाल सफ़ेद ना हो। अगर हो भी गए हैं तो आगे और ना हो, आगे और ना बढ़े।
खाने में आपको क्या खाना चाहिए? आप आंवला ले सकते हैं, कच्चा हो या फिर जूस में करी पत्ता ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। फ्लेक्स सीड्स ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। जो चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए वो है प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, जूसेस, जो भी शुगरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको नहीं लेने चाहिए। जो भी डीप फ्राइड फूड है आपको नहीं लेने चाहिए। ये आपके बालों को जल्दी सफ़ेद बनाता है। शैम्पू और ऑयलिंग आपके लिए कैसे सही हो सकते हैं? मार्केट में बहुत टाइप के शैम्पू मिलते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। ऐसे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि आपको पैराफिन, अल्कोहल और सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, जिसमें सल्फेट और पैराबेन ना हो। साथ में आप यूज़ क्या कर सकते हैं, आप आंवला, रिठा, शिकाकाई आपके लिए बेस्ट है, आपके बालों के लिए आप ये यूज़ में ले सकते हैं। अब बात करें कि आपको ऑयलिंग कैसे करनी है, तो रात में आपको ऑयलिंग बिल्कुल करके नहीं छोड़नी है। आपको वॉश करने से 2-3 घंटे पहले ही ऑयलिंग करनी है, क्योंकि रात में ऑयलिंग करने से और छोड़ने से आपके जो पोर्स हैं, वो क्लॉग हो जाते हैं। ऐसे में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप जब वॉश करें तो उससे पहले ही धोएँ। दूसरा, आप नेचुरल ऑयल से करवाएँ मसाज अपने हेयर्स। ऐसे में दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि बाल हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। ऐसे में अगर हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे उम्र से पहले ही, तो हम लोग समाज में निकलते हुए शर्माएंगे और सिर्फ डाई ही करते रह जाएंगे। तो ऐसे में अगर ये आपने वीडियो देखी हो तो फिर आप जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि होम्योपैथी में भी आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। होम्योपैथी आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। साथ में आप इन डाइट टिप्स का जो आपको परहेज करना है उनका ख्याल रख सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।